यहाँ पे हम बात करने वाले हैं DRDO के LRASHM के बारे में, यानी कि लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल को लेकर बात करेंगे। इस पे जो पहले डेवलपमेंट थे अब तक, उस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जिसके सीरीज प्रोडक्शन है वो शुरू होने जा रहे थे। तो बैकड्रॉप में जो इंडक्शन है वो इसका हो चुका है। अभी जो सिस्टम है वो रिपब्लिक डे परेड पे दिखने वाला है। अगर हम LRASHM की बात करेंगे तो ये हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है जिसकी जो स्पीड रहने वाली है वो 8 मार्क के अराउंड रहेगी, 8 मार्क से ऊपर की रहेगी। ऑफिशियली कोई भी जो नंबर है वो अब तक कोट नहीं हुआ है। जहाँ तक बात है रेंज की तो 1500 किलोमीटर के अराउंड है। तो LRASHM के बारे में बात करेंगे, इसकी ट्रेजेक्ट्री को लेकर बात करेंगे और जो किस तरह का टारगेट है उसके लिए ये बनाया गया है। प्राइमरली यहाँ पे जो एप्लीकेशन रहेगा वो इंडियन नेवी के लिए है। नेवी इसको ऑपरेट करने जा रही है। अगर हम हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की बॉडी देखते हैं तो कई तरह की बॉडी होती है, जैसे कॉनिकल बॉडी भी होगा जहाँ पे जो लिफ्ट टू ड्रैग रेशियो होगा वो 2 के अराउंड रहेगा और उस तरह की बॉडी को लेकर जो कंट्रोल है वो आपको हायर मिलता है। जो अगली बॉडी आती है वो डेल्टा विंग्ड बॉडी आती है जिसमें जो LRASHM है वो भी आ जाएगा और यहाँ पे जो लिफ्ट टू ड्रैग रेशियो है वो हायर मिलता है, कंट्रोल भी आपको अच्छा खासा मिलेगा। तो ये इस कैटेगरी में आता है। फिर एक जो विंग्ड बॉडी है वो आते हैं यहाँ पे जो लिफ्ट टू ड्रैग रेशियो है वो हायर होगा, 4 के अराउंड होगा, लेकिन जो कंट्रोल होंगे वो उतने नहीं होते हैं। जो कंप्लीट बॉडी होती है ग्लाइड व्हीकल की वो विंग के रूप में होती है। फिर एक और जो बॉडी है ब्लेंडेड बॉडी वो आती है जो कि ध्वनि होने वाला है और यहाँ पे भी जो कंट्रोल होगा वो सफिशिएंट होता है। 3.5 से लेके 5 के बीच में होता है लिफ्ट टू ड्रैग रेशियो और जो कंट्रोल होता है वो भी अच्छा मिलता है। तो इस कैटेगरी में जो ध्वनि है वो आ जाएंगे। तो डेल्टा विंग के साथ यहाँ पे लिफ्ट टू ड्रैग जो रेशियो है वो 3.5 से ऊपर का है और जो कंट्रोल है वो भी हायर है। जो यहाँ पे लॉन्चर है वो रोड मोबाइल लॉन्चर दिया गया है। अल्टीमीटर के साथ वो एप्लीकेशन में रहेंगे। तो यहाँ पे जो नेविगेशन है वो हाइब्रिड है। टर्मिनल फेज के लिए जो सीका है वो दिया गया है जो कि स्पेशली डिजाइंड होगा नेवल टारगेट के लिए। एप्लीकेशन के लिए जो 2 व्हीकल है उस कॉन्फ़िगरेशन में ये रहेंगे, जबकि प्रलय के केस में जो व्हीकल था वो सिंगल व्हीकल था जो कि दोनों काम कर रहा था। लेकिन यहाँ पे LRASHM के केस में जो VSAT मॉड्यूल है और कमांड पोस्ट है वो अलग है, अलग व्हीकल पे है। और जो लॉन्चर है वो सेपरेटली एक अलग व्हीकल पे है। तो किसी भी टारगेट को हिट करने के लिए अगर आपको ऑर्डर्स मिलते हैं तो पास होगा कमांड पोस्ट पे और वहाँ से जो कमांड है वो MLU को दे दिया जाएगा, यानी मिसाइल लॉन्च यूनिट को दे दिया जाएगा। फिर जो लॉन्चिंग है वो होगी। तो एक पॉइंट्स लॉन्च करके आप वहाँ से मूव कर सकते हो। तो जो कैपेबिलिटी है शूट एंड स्कूट की वो भी इसके पास रहेगी जो कि सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रूशियल है। अगर हम ट्रेजेक्ट्री की बात करते हैं तो जो इसका ग्लाइडिंग फेज होगा वो ध्वनि से कम होगा। मतलब जितनी जो ग्लाइडिंग है वो ध्वनि करेगा नहीं, वो यहाँ पे उतनी नहीं होगी, लेकिन जो यहाँ पे ग्लाइडिंग होगी वो पर्याप्त होगी जिससे कि ये एनिमी के रडार के नीचे रह सके। अगर हम इस पिक्चर में देखते हैं तो एनिमी के रडार का जो होराइजन है जिसको यहाँ पे रेडियो होराइजन कहा गया है, तो ये उनकी बीम की लाइन है जो कि मैक्सिमम 400 किलोमीटर तक आपको पकड़ सकती है एटमॉस्फेयर में। नहीं तो उसके बाद जो अर्थ का कर्वेचर है वो आपको बचा लेता है। तो यहाँ पे जो LRASHM होगा उसके पास कैपेबिलिटी है कि उस पॉइंट से आकर जो रडार का डिटेक्शन पॉइंट है उस पॉइंट से पहले ही जो ग्लाइडिंग है वो शुरू हो गई होगी, जो कि आपको ऑलरेडी नीचे रख रही होगी, एनिमी के रडार से बचा रही होगी, एनिमी के लॉन्ग रेंज रडार से जो आपको दूर से पकड़ने वाले होंगे। जब तक जो स्मॉलर रडार है आपको पकड़ेंगे तब तक आप काफी नजदीक पहुंच चुके होंगे टारगेट के और उनके पास समय नहीं होगा आपको इंटरसेप्ट कर पाए, क्योंकि आपकी जो स्पीड होगी वो हाइपरसोनिक होगी। तो यहाँ पे जो क्रूशियल एडवांटेज है ग्लाइड का एक लोअर ऑल्टी पे वो आपको मिल जाता है। ये ग्लाइडिंग करने के लिए पहले जो इसके बूस्टर होंगे LRASHM के केस में वो आपको 50 से लेके 80 किलोमीटर की जो ऑल्टी है अपोजी है वहां तक लेके जाएंगे। जो स्टीप क्लाइम है वो होगा और पीक पे अपोजी पे जाकर जो बूस्टर होंगे वो सेपरेट होंगे और जो HGV ग्लाइड व्हीकल है वो एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा, जहाँ पे जो उसकी स्पीड होगी वो 6 से 8 मार्क के अराउंड होगी और तकरीबन 40 किलोमीटर ऑल्टी पे आकर ये अपने विंग्स का इस्तेमाल करके ग्लाइड कर रहा होगा। जो लिफ्ट टू ड्रैग रेशियो वो कम होने की वजह से जो ग्लाइडिंग होगी वो उतनी लंबी दूर तक नहीं होगी, लेकिन वो पर्याप्त होगी टारगेट को हिट करने के लिए, रडार से बचने के लिए, जो कि अपने टारगेट से 6 से 700 किलोमीटर पहले से ही जो ग्लाइडिंग है वो शुरू हो गई होगी। तो जब ये फेज चल रहा होगा, मतलब ये ग्लाइड कर रहा होगा, तो वहाँ पे जो लेटरल मूवमेंट है, साइड वाइज मूवमेंट है, वो ये भी कर रहा होगा जिग जैग फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे जो फिन्स है वो भी एक्टिव है और टारगेट के पास जाकर जो स्टीप अटैक है, स्टीप ड्राइविंग अटैक है वो ये करेगा, एक हायर एंगल पे करेगा और ये भी जो सीका है वो भी एक्टिव रहेंगे जो कि टारगेट को ढूंढ रहे होंगे। तो इतने नजदीक जाते ही उनके पास जो रिएक्शन टाइम होगा वो काफी कम होगा। तो इंडियन ओशन रीजन में जो भी एनिमी के वॉरशिप हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, अगर वो आपकी तरफ आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो उनको आप रोक पाओगे 1500 किलोमीटर दूरी। अगर जो आपका डिप्लॉयमेंट है वो शोर्स पे है, वो चाहे कन्याकुमारी हो या फिर अंडमान एंड निकोबार हो। इसी केस में अगर हम ध्वनि की बात करते हैं तो ध्वनि में जो प्रिंसिपल है वो सेम ही रहेगा, लेकिन जो अपोजी होगी जहाँ तक बूस्टर लेके जाने वाला है ध्वनि को वो काफी लोअर अपोजी होगी और ज्यादातर जो फ्लाइट उसके होंगे वो एटमॉस्फेयर में ही होंगे, स्पेस कैच पे वो नहीं जाने वाला। तो ध्वनि के केस में एक लोअर अपोजी पे छूटने के बाद ज्यादातर जो उसकी बॉडी होगी, ब्लेंडेड विंग बॉडी होगी, वो 20 किलोमीटर से लेके 30 किलोमीटर का जो अल्टीट्यूड है उसी में ट्रेवल करेगा, क्रूज करते हुए जाएगा और जो अटैक होने वाला है वो एक मीडियम टाइप पे रहेगा। तो यहाँ पे जो ज्योमेट्री है वो काफी फ्लेक्सिबल होगी और जो क्रूज स्पीड होगी वो काफी हायर होगी। तो ये तो बात रही ध्वनि की।
यहीं पर अगर बात करते हैं स्क्रैमजेट इंजन वाले मिसाइल की, मतलब EDLD-HCM की, तो उसका जो ऑल्टीट्यूड होगा वो ध्वनि से भी नीचे होगा और उस ऑल्टी को कंटिन्यूअस मेंटेन करने वाला है लॉन्च के बाद से ही, जैसे ब्रह्मोस करता है। तो जो LRASHM है वो एक क्रूशियल स्टेप है, एक स्टेपिंग स्टोन है भारत के हाइपरसोनिक प्रोग्राम के लिए, ग्लाइडिंग व्हीकल्स के लिए, क्योंकि ज्यादातर जो टेक्नोलॉजी है स्पेशली मटेरियल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इस प्रोग्राम में वैलिडेट हुई है। स्पेशली अगर हम बात करते हैं अलॉय की, जो कि हाई टेम्परेचर को सस्टेन कर सके, तो सब यहाँ पे वैलिडेट किए गए हैं। इसके जो 4 विंग्स हैं वो कार्बन सिलिकॉन कार्बाइड के हैं, CSIC के हैं, जो कि कैपेबल है 1700 डिग्री सेल्सियस को झेलने में। इसके जो टिप होंगे वो भी सिलिका बेस्ड है, सिरामिक है, जो 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है उनको झेल पाएंगे। जो भी इंटरनल सेंसर्स हैं, एवियोनिक्स हैं, उनको बचाने के लिए अंदर जो C फाइबर्स हैं वो दिए गए हैं। जो ग्रेफाइट का इस्तेमाल है वो भी यहाँ पे हुए हैं। तो मेटलर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो डेवलपमेंट है वो एक लर्निंग कर्व ही रहा है, और जो ज्यादातर जो मटीरियल वो यहाँ पे जा रहे हैं वो ध्वनि में भी जाएंगे, और जो ETLD-HCM है वहाँ भी जाने वाले हैं। बात करते हैं प्राइमरी रोल की, जो कि एंटीशिप रोल ही रहेगा, और इस तरह के मिसाइल का डिप्लॉय हो जाना, इंडक्ट हो जाना, वो एक सिग्नलिंग भी है, एक जरूरी स्टेप भी था, स्पेशली IOR के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिस तरह से इंडोनेशियन रीजन में चाइना की एक्टिविटी बढ़ी है और जो नए एडवर्सरी आ रहे हैं, जो ग्लोबल ऑर्डर है वो चेंज हो रहा है, और एक पॉइंट ऑफ व्यू से IOR को सिक्योर करने के लिए जो इस तरह के मिसाइल्स हैं वो की रोल निभाने जा रही हैं, क्योंकि इनको रोकना उतना आसान नहीं होगा। होपफुली इसी पैटर्न पे जल्द ही जो ध्वनि है वो टेस्ट होते हुए दिखेगा इस साल के ही मिड तक, और जो उसका भी इंडक्शन एंड डिप्लॉयमेंट है वो 28-29 में होता हुआ दिखेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।